बचपन की वो दोपहरें जहाँ बच्चे खिलखिलाते थे, वहीं एक बच्चा था जो स्कूल के कोने में बैठा रोता था। उसके आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, सवाल भी थे। क्यों उसे पानी का मटका छूने की इजाजत नहीं थी? क्यों उसके लिए कोई बैठने की चौकी नहीं थी? और क्यों जब वो पढ़ने आता था तो लोग अपने बच्चे घर भेज देते थे? वो बच्चा था भीमराव, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा करेगा। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक अछूत था। उसकी किताबें उससे दूर रखी जाती थीं, पानी तक को उसके लिए कोई और ढोलक में डालता था। मासूम आंखों में सवाल थे, लेकिन होठों पर चुप्पी थी। पर उस चुप्पी में भी एक जिद पल रही थी, एक दिन मैं इतना पढ़ूंगा कि ये जमाना मुझे सलाम करेगा। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव महू में हुआ। उनका परिवार बेहद गरीब था, लेकिन उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल पढ़ाई को लेकर बेहद सख्त थे। वो जानते थे कि अगर उनके बेटे को ये दुनिया बदलनी है तो उसका हथियार सिर्फ किताबें होंगी। भीमराव जब स्कूल जाते थे तब उनके साथ कोई नहीं बैठता था। उन्हें क्लास के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने पढ़ाई को अपना बदला बना लिया। उन्होंने हर उस शब्द को सीखा जिसे समाज ने उनसे दूर रखने की कोशिश की। कभी कभी सोचिए, एक बच्चा जो स्कूल में पानी तक नहीं पी सकता था, वो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक किताब संविधान लिखेगा। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं, चमत्कार है। पर ये चमत्कार रातों रात नहीं हुआ। भीमराव को पहली बार मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला मिला। ये उस समय एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अछूत बच्चों के लिए उच्च शिक्षा तो जैसे सपना ही थी। वहाँ भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत रंग लाई। वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली, वो भी उस दौर में जब भारत में उनकी जाति के लोगों को सड़क पर चलने की इजाजत तक नहीं थी। लेकिन अंबेडकर ने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने महसूस किया कि अगर इस देश को बदलना है तो सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता से नहीं होगा, लाखों लोगों को उठाना होगा। वो लौटे और उन्होंने आंदोलन शुरू किए, सत्याग्रह किया। चवदार तालाब में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ पानी पिया। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये समानता की पहली घूंट थी। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता है। अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ एक जाति के लिए नहीं थी, वो इंसानियत के लिए थी। उन्होंने बिखरे हुए समाज को एक किताब में पिरोया, भारत का संविधान। उन्होंने हर उस व्यक्ति की आवाज को उस संविधान में जगह दी जिसे ये देश सदियों से दबाता रहा। उन्होंने संविधान में साफ लिखा, हर नागरिक बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये सिर्फ कागज के शब्द नहीं थे, ये उनके आंसुओं की स्याही से लिखे गए वादे थे। वो कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज जब हम उन्हें बाबा साहब कहकर याद करते हैं तो सिर्फ आदर नहीं जताते, हम उनके उस संघर्ष को याद करते हैं जिसने हमें बोलने, सोचने और जीने की आज़ादी दी। आज भी देश में करोड़ों युवा हैं जो भेदभाव, गरीबी और सामाजिक दबाव से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर बाबा साहब की कहानी को दिल से समझें तो हमें एहसास होगा कि हालात कभी भी हमारी मंजिल तय नहीं करते, हमारी सोच, मेहनत और जिद ही हमें मंजिल तक ले जाती है। भीमराव अंबेडकर ने कभी भगवान से चमत्कार नहीं मांगे, उन्होंने किताबों से ताकत मांगी। उन्होंने कभी भी नफरत से जवाब नहीं दिया, उन्होंने संविधान से जवाब दिया। वो कहते थे, किसी समाज की तरक्की इस बात से मापी जाती है कि वहाँ की महिलाएं कितनी स्वतंत्र हैं। आज की पीढ़ी के लिए अंबेडकर सिर्फ इतिहास का चेहरा नहीं है, वो भविष्य की राह है। वो हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, अगर दिल में सच्चाई और सिर में किताब हो तो सुबह जरूर होगी। उनकी सबसे बड़ी देन सिर्फ संविधान नहीं है, उनकी सबसे बड़ी देन है सोच, एक ऐसी सोच जो डर को नहीं, हक को पहचानती है, एक ऐसी सोच जो झुकने नहीं देती और उठने की हिम्मत देती है।
आज जब हम सोशल मीडिया पर मोटिवेशन ढूंढते हैं तो एक बार अंबेडकर के जीवन को पढ़िए। हर मोड़ पर प्रेरणा मिलेगी, हर पन्ने पर आग जलेगी। भीमराव अंबेडकर सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी रगों में जिंदा है। और जब तक इस देश में कोई बच्चा सपने देखता रहेगा, बाबा साहब की कहानी हर दिल में धड़कती रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।